देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है HCF। HCF या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं MCM, और हिंदी में कहें तो महत्तम समापर्वतीय। हिंदी में कहें तो महत्तम समापर्वतीय और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम कॉमन मल्टीपल। दो या दो से दो या दो से अधिक संख्याओं का सा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी अवधारणा को हम फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये परिभाषा है, ये क्या कहना चाहती है, इसका क्या भावार्थ है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापर्वतीय वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, जिससे दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। ये इसका कहने का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को हम एग्जाम्पल के माध्यम से सत्यापित करेंगे कि क्या वाकई में परिभाषा संतुष्ट होती है या नहीं। जैसे कि मैंने आपके सामने संख्याएं ले ली 8, 10 और 12। 8, 10 और 12। अब ये मैंने तीन संख्याएं ली है। अब इन तीन संख्याओं का मुझे ज्ञात करना है। इन तीन संख्याओं का मुझे क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापर्वतीय मुझे ज्ञात करना है। तो 8 का फैक्टर ज्ञात करूंगा, 10 के फैक्टर ज्ञात करूंगा और 12 के भी फैक्टर में ज्ञात करता हूं। 2 से इसको दूंगा, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। अब 2 से 2 पंजे 10, 5 एकम 5, फिर 2 से 2 छंग 12 और फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस तरीके से ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, कॉपी में उतारते जाइए, है ना। 8 के फैक्टर क्या हुए? 8 के फैक्टर आपके सामने है 2 गुणित 2, है ना। 10 के फैक्टर आपके सामने है 2 गुणित 5, ठीक है। फिर आपके सामने आप देख रहे हैं कि 12 के फैक्टर क्या है? 2 गुणित 3। और इस प्रकार से हम मसा पे पहुंचे हैं और आपके सामने ये मसा है 2। मसा कितना है? आया 2। 2 एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन है। जो तीनों में है वही इसका मसा है। तो 2 हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं कि 2 से दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं, है ना। तो अब हम अवधारणा को सत्यापित करेंगे। जो डेफिनेशन है ना, उसको हम देखते हैं कि वही सत्यापित होती है या नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 8 में पहले हम 2 का भाग लगाते हैं। 2 चौक 8, बिल्कुल सही जवाब। फिर 10 में 2 का लगाते हैं, 2 पंजे 10, बिल्कुल सही बात है, पूरा भाग चला गया। अब हम 12 में लगाते हैं, 2 छंग 12, तो ये भी पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी कि 2 दी गई संख्याओं का
म स है, यह अवधारणा सही है। और इस प्रकार से हमने परिभाषा को, जो उसकी परिभाषा थी, उसके भावार्थ को सत्यापित करके हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा लेते हैं, 10 है, 15 है और 20 है। अब ये तीन संख्याएं आपके सामने हैं, इनका मुझे मस ज्ञात करना है, का मस मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 10 का मैं निकालता हूं फैक्टर, 15 के निकालता हूं फैक्टर, 20 के निकालता हूं फैक्टर। अब आपके सामने 2 का निकाला, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 3 से जाएगा, तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे, 2 पंजे 10 और 5 से देंगे 5 एकम 5। अब आपके सामने जो 10 के फैक्टर हुए वो यहाँ आ जाएंगे, 15 के फैक्टर यहाँ आ जाएंगे और 20 के फैक्टर आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। ये हुए 2 गुणित 5, ठीक है। ये 2 गुणित 5 है, ये 3 गुणित 5 है और ये 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 5 है, ठीक है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे सामने जो मसा है वो कॉमन फैक्टर हमारे सामने 5 आया है। ये 5 हमारा कॉमन फैक्टर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है 5, जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से हम अभी इसको देखते हैं सत्यापित करके। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 5 का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। 5 तिया 15, बिल्कुल सत्य है। 20 का भी देखते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20। इस प्रकार से हमने देखा कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या का दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, या 5 से दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अतः 5 ही दी गई संख्याओं का मसा है। अगला हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमारी अवधारणा पूरी तरह से हमें समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का डाउट न रहे और हम परिभाषा को पूरी तरह से आत्मसात या ग्रहण कर सकें। तो 15 लेते हैं, 20 लेते हैं और हम यहाँ 30 लेते हैं। तो चलो 15, तो एक काम करते हैं 10 ही ले लो, चलो इसको 10 ही कर लो, है ना। अब हम देखते हैं 10 के फैक्टर निकालेंगे, 20 के फैक्टर निकालेंगे और 30 के हम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 धाम 20 और 2 से 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 पंजे 10, 3 से देंगे, तीनों पंजे 15 और 5 से देंगे 5 एकम 5। इस प्रकार से 10 के फैक्टर इधर आ जाएंगे और 20 के फैक्टर यहाँ आ जाएंगे और 30 के फैक्टर यहाँ आ जाएंगे। अब आप देखते हैं कि 2 गुणित 5, ठीक है, 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5 और 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हम देखते हैं कि भैया हमारे जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए। तो हमारा कॉमन 2 है, बिल्कुल सही बात है। हमारा कॉमन 5 है, ये भी हम लिख देंगे। और 5 दूनी 10 हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकली 10, जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हम जांच करके टेस्ट करके देखते हैं। 10 एकम 10 पूरी तरह से चली गई। 20 में देते हैं 10 का, 10 दूना 20, 10 दूना 20 पूरा चले से पूरी तरह से भाग चला गया। और 30 में भी हम 10 का देते हैं, 10 तिया 30, तो भी हमारा पूरी तरह से भाग चला गया। यानी कि 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। अतः दी गई संख्याओं का मसा 10 है। यह अवधारणा हमारी सत्य सिद्ध होती है।